हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं CGPAT एग्जाम की, छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की, तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे के, बायोलॉजी वाले बच्चे और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो यदि आपका 12th में ठीक है एग्रीकल्चर अभी है, आप 12th रनिंग है, ठीक है, बायो से हैं या मैथ से हैं, तो आप सभी बच्चे CGPAT का फॉर्म भरते हैं। मार्च के मंथ में स्टूडेंट्स आपके फॉर्म आ जाते हैं और जून में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका जो 2025 का एग्जाम होगा, इसे स्टूडेंट्स ठीक है आप लोग जून 2025 में पेपर देंगे। फॉर्म आपके जो हैं वो मार्च 2025 में आ जाएंगे। मतलब 12th रनिंग जब आपकी 12th चलेगी, ठीक है, उस समय ही फॉर्म भर देना है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहेगा तो स्टूडेंट्स आपका टोटल पेपर 150 नंबर का होगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा तब भी 150 नंबर का पेपर होगा। मैथ्स से यदि आप बिलोंग करेंगे तो भी आपका 150 नंबर का पेपर होगा। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं ये फॉर्म भरते हैं एग्रीकल्चर 1, 2, 3 के नाम से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर 1 का मतलब होता है क्रॉप, ठीक है। तो फसल उत्पादन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं आपको, गलत क्वेश्चन करने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। कृषि विज्ञान जिसमें आपको थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ी सी बायोलॉजी आएगी, 50 क्वेश्चन उसके भी रहेंगे आप लोगों के, ठीक है, 50 नंबर के लिए, ठीक है। एक सही क्वेश्चन करने पर 1 नंबर मिलेगा आपका, ठीक है। 3 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा, ऑफलाइन ही आपका पेपर होता है, ठीक है। आपके शहर में आप लोगों को ठीक है पेपर देने जाना पड़ेगा। यदि हम स्टूडेंट्स मैथ्स वालों की बात करें या बायोलॉजी वाले बच्चों की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स वालों को मैथ्स आएगी, बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी आएगी, ठीक है। तो 150 नंबर का ही पेपर होना है, चाहे आप एग्रीकल्चर से भरो, चाहे मैथ्स से, चाहे बायोलॉजी से। मैथ्स वाले बच्चे इस पेपर को भर सकते हैं PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से भरेंगे, या ठीक है PCB वाले बच्चे ठीक है PCB से भरेंगे अपना। यदि चाहें, ठीक है, तो क्या करना है, जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी भर सकते हैं, तो उनका फिजिक्स हट जाएगा। तो एग्रीकल्चर 50 की, बायोलॉजी 50 की और केमिस्ट्री 50 की आएगी। मैथ्स वाले बच्चे चाहते हैं कि भैया मैथ्स थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो PCA फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से भर सकते हैं, मैथ्स हट जाएगी। तो ठीक है, ये आप लोगों के स्टूडेंट्स मैथ्स और बायोलॉजी वालों के पास में एक और ऑप्शन होता है अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर का पैटर्न रहने वाला है। यदि स्टूडेंट्स हम सिलेबस की बात करें एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन आएगा, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी रहेगी, मैन्योर फर्टिलाइजर रहेगा, टीलेज भू परिष्करण रहेगा, खरीफ क्रॉप, रबी की क्रॉप रहेंगी, क्रॉपिंग स्कीम आपसे पेपर में पूछा जाता है, वीड्स और इसके कंट्रोल, खरपतवार पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इरिगेशन और ड्रेनेज पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, सिंचाई और जल निकास पर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वेजिटेबल साइंस सभी प्रकार की सब्जियों पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फ्रूट साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग पर क्वेश्चन रहेंगे, अलंकृत बागवानी और पुष्प विज्ञान पर, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, फल एवं सब्जी परिष्करण, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड मैनेजमेंट, फार्म प्लानिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कृषि व्यापार एवं प्रबंध पर, रूरल क्रेडिट पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ग्रामीण वित्त पर, एलिमेंट्री सर्वेइंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, प्राथमिक सर्वेक्षण पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पशुपालन में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री और इसके जो ब्रीड्स के जो टाइप्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, पशुओं की उन्नत प्रजाति और इनका जीवन परिचय, ठीक है, पशुओं के बारे में सारी जानकारी, डेयरी कैटल्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मैनेजमेंट पर, पशुओं की देखरेख प्रबंध। तो स्टूडेंट्स इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पशुओं का राशन, एनिमल राशन और फीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एनिमल ब्रीडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जजिंग ऑफ डेयरी कैटल, पशुओं की जांच, ठीक है, जानवरों में होने वाली कॉमन डिसीज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बीमारियों पर, डेयरी इंडस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, दुग्ध उद्योग पर, मिल्क प्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट पर, दूध से बने सारे प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मिल्क कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, डेयरी इक्विपमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, दुग्धशाला में जो प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म पर बेस्ड आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुर्गी पालन पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ जो आपका PAT होने वाला है, इसमें स्टूडेंट जो आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स है, ये आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स है, और जो सिलेबस आपको बताया जा रहा है ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों का सिलेबस है, एग्रीकल्चर 1, 2, 3 जिन्होंने एग्रीकल्चर 11th 12th में लेकर रखा है, ये उन लोगों के लिए सिलेबस है
मैथ्स बायोलॉजी वाले यदि सिलेबस चेक करना चाहते हैं CGPAT 2025 PCB सिलेबस साइंस जोन एकेडमी आप सर्च कर सकते हैं। CGPAT 2025 PCM सिलेबस साइंस जोन एकेडमी या ABC या PCA जो भी आप सर्च करना चाहते हैं इसे सर्च कर लीजिएगा तो ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों को और मैथ्स वाले बच्चों को उनका सिलेबस मिल जाएगा। तो फिजिक्स में स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्रीकल्चर वालों को मेजरमेंट मापन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, वृत्तीय गति आएगी, लॉ ऑफ मोशन फोर्स गति के नियम आएंगे, वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रोटेशन घूर्णन पर बेस्ड, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण पर, हाइड्रोस्टैटिक्स द्रव स्थितिकी क्या होता है, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैसों का अणुगति सिद्धांत, हीट और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स ऊष्मा का स्थानांतरण हीट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, स्थिर विद्युत की और गतिज विद्युत की क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। आपके बाद में स्टूडेंट्स मैग्नेटोस्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्थिर चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यवर्ती धारा, रे ऑप्टिक्स पर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मतलब कृषि विज्ञान में, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, ये बात हो रही है हमारी कृषि विज्ञान की जिसे हम लोग एलिमेंट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्डिंग आएगा, रासायनिक बंधुता, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आता है, आयतनात्मक विश्लेषण, आयनिक थ्योरी आती है, ठीक है। इसके बाद में कोलाइड्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंस मिनरल्स देयर केमिकल कंपोजिशन एंड फर्टिलाइजर पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आइसोमेरिज्म पर, हाइड्रोकार्बन पर, ठीक है। फर्मेंटेशन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किण्वन, ठीक है, और नाइट्रोजन के यौगिक पर, ऑयल, ठीक है, फैट एंड सोप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तेल बसा और साबुन, बायोमोलिक्यूल जैव अणु पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कृषि विज्ञान में जो मैथ्स आने वाली उसमें स्टूडेंट्स आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम, टिग्नोमेट्री, रेशो एंड आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, लघु गणक, ठीक है, टिग्नोमेट्रिकल रेशो एंड, ठीक है, कंबाइंड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, युग्म कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पर, स्टैटिक्स सांख्यिकी पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बायोलॉजी में प्लांट एनाटॉमी पादप, शारीरिकी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पादप वर्गीकरण, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पादप प्रजनन और अनुवांशिकी, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनिमल किंगडम प्राणी जगत पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल एनाटॉमी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जंतु शारीरिकी एवं कार्यकी पर। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है CGPAT, ठीक है, 2025 एग्रीकल्चर वाले बच्चों का जो उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टॉपिक। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप लोगों के 11th 12th और उससे एडवांस होते हैं। तो आप सोचें कि हम केवल 11th 12th की तैयारी जो हमारी है उसके बेस पर हम CGPAT क्रैक कर लेंगे तो स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स 150 नंबर का ये आपका पेपर होता है। यदि आप इस पेपर में 90 प्लस लेकर आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, जो आसान नहीं है, क्योंकि पूरा 11th पूरा 12th भी यदि आप लोग पढ़ लें तो स्टूडेंट्स आपका आसानी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको इसकी सेपरेट तैयारी करना पड़ेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आपको CGPAT एग्जाम की पूरी तैयारी करवा के दी जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स आपकी आसानी से गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स सरकारी कॉलेज मिलेगा तो वहां पर आपको अच्छे से अच्छा सीखने को मिलेगा और स्टूडेंट्स उसी बेस पर आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करते हैं तो इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस, पूरा कोर्स HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, IMP क्वेश्चन जो पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट, फुल कोर्स आपको करा के दिया जाएगा। पूरे स्टूडेंट्स आपको जो है, ठीक है, PYQ के साथ में आपको जो स्टूडेंट्स हम लोग मॉक टेस्ट भी देंगे कि आप घर में भी टेस्ट लगाएं, मतलब A to Z तैयारी करवा के देंगे। और जो बच्चे अभी 11th में है या 12th में है या 12th पास आउट हो चुके हैं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी पूरी तैयारी करवा के देंगे। तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।